नमस्कार दोस्तों। आज के इस पहले दिन में जो हफ्ते का पहला दिन है उसके लाइव सेशन के साथ मैं फिर आपके सामने हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं एक अच्छा और बेहतर सेशन आप सबको दे सकूं और आपकी दिनचर्या को स्वस्थ और निरोगी रखने के साथ साथ आपके जीवन को भी स्वस्थ और निरोगी रख सकूं। यही मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं अपने आप के साथ साथ आपको भी स्वस्थ और निरोगी रख सकूं और इसी कोशिश में मैं रात दिन लगी रहती हूँ और आपके विचारों से भी मैं बहुत कुछ जान पाती हूँ। जैसे कि मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि अकेले टमी को कम करना है तो क्या करना होगा, और साथ ही थाइस का अकेला फैट कम करना है तो क्या करना होगा, या कमर का फैट कम करना है तो क्या करना होगा, या ब्रेस्ट या चेस्ट का फैट कम करना है तो क्या करना होगा। तो मैं उन सबको ये बता देना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से हम इंडियन थाली की बात करें, अगर इंडियन थाली की बात की जाए तो उसमें दाल भी होती है, चावल भी होती है, सब्जी भी होती है और कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज में हम हमेशा समय के हिसाब से परिवर्तन कर लेते हैं कि उसमें हम चटनी भी उस थाली में चटनी को भी ऐड कर लेते हैं, पापड़ या सैलेड को भी ऐड कर लेते हैं। उसी तरह से ही आपको जैसे एक पूरी कंप्लीट थाली जो होती है इंडियन फूड में, जो आपको इंडियन डाइट जो होती है उसमें कंप्लीट थाली जो होती है, वैसे ही आपके लिए योग काम करता है। अगर हम पर्टिकुलर एक हिस्से के लिए, ये हो सकता है कि कम ज्यादा करके आप उस हिस्से के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि टॉप टू बॉटम आप पूरा योग सेशन करें। मैं जो योग सेशन आपको कराती हूँ वो पूरा उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके ही कराती हूँ कि मैं आपको सिर से लेकर के पैर के नाखून तक आपको एक पूरा पैकेज दे सकूं 1 घंटे के अंदर। मेरी यही कोशिश रहती है, लेकिन कभी कम ज्यादा हो जाता है, उसको आप थोड़ा एडजस्ट कर ले और अपने समय के हिसाब से और अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह से कि हम पहले के समय में रेडियो के साथ सुनते रहते थे और काम करते रहते थे, सेम आपको भी यही करना है। अभी मेरा जैसे लाइव सेशन चल रहा है, आप सुनते रहिए और जहां पर भी है काम कर के साथ साथ सिंपल स्ट्रेचिंग तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके मुझसे लाइव कनेक्ट रहिए और मेरी बातों पर जो मैं आपको सेशन दे रही हूँ, जो आपको आसन प्राणायाम या शुद्धि क्रियाएं करा रही हूँ, उस पर आप ध्यान दे करके उनको जरूर करते रहिए और अपनी दिनचर्या को स्वस्थ और निरोगी रखने की ये कोशिश में आप जरूर एक न एक दिन कामयाब होंगे। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। बस ये है कि आपको मेरी बातों को जो मैं बताती हूँ उसको प्रॉपर सुनना होगा और उस पर प्रॉपर अमल भी करना होगा। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने रूटीन को बैलेंस करना है। जो डाइट ले रहे हैं आप उसी डाइट के साथ बस उसको थोड़ा सा डिवाइड करना है अपने शरीर और अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से, बाकी कोई भी चेंज नहीं करना। और रहा सवाल आपके इनर ब्यूटी के लिए, मैं हूं आपके साथ डेली अपने लाइव योग सेशन के साथ, और आपकी जो बाहर की ब्यूटी हो उसको भी योग काफी हद तक मदद करेगा और साथ ही आपका रूटीन, आपकी दिनचर्या और आपकी डाइट भी उस रूटीन को बैलेंस जरूर करेगी। तो इन्हीं सब प्रयासों के साथ छोटे छोटे प्रयास करते चलिए, देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। रश्मि मेरे साथ लाइव है। रश्मि, आप प्लीज मुझे एनिमेशन के थ्रू बता सकती है कि मैं आपको प्रॉपर दिखाई दे रही हूँ और प्रॉपर सुनाई दे रही हूँ एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि मेरा जो राइट साइड का बैकग्राउंड है मैं उससे ज्यादा शो करना चाहती हूँ, लेफ्ट साइड का नहीं, ताकि मैं एक प्रॉपर उसमें दिखाई दूं आपको। रश्मि जब तक बताते हैं मुझे तब तक हम अपने योग सेशन की तरफ बढ़ते हैं। समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो 2-2.5 महीने से रूटीन था आपका, उसने थोड़ा आपको लेजीनेस दिया है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम स्वास्थ्य के प्रति फिर से अवेयर हुए हैं और वापस से अपनी दिनचर्या को और अपने डाइट को मेंटेन करते हुए अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख पा रहे हैं। तो आएंगे सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिनचर्या वापस से स्टार्ट हुई है। सभी अपने अपने काम पर जाना चाहते हैं। आएंगे सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में। आज से हम मुद्रा, हस्त मुद्रा में चेंज करेंगे। आकाशीय मुद्रा या शून्य मुद्रा को लेंगे। रश्मि ने मुझे एक एनिमेशन भेजा हुआ है, एक बड़ा सा थंब भेजा हुआ है कि मैं परफेक्ट दिखाई भी दे रही हूँ, परफेक्ट सुनाई भी दे रही हूँ। थैंक यू सो मच रश्मि, आप हमेशा मेरे साथ लाइव रहते हो। मेरे जो कार्यक्रम है या मेरा योग सेशन है उसको और अच्छा कर देते हो, क्योंकि मुझे पता चल जाता है आपसे कि मैं प्रॉपर दिखाई दे रही हूँ कि सुनाई नहीं। बातें हमेशा खत्म नहीं होगी। हम शून्य मुद्रा की बात कर रहे थे, अभी तक हमने जो था, अब हमको सेकेंड उंगली जो है हाथ की, उसकी टिप को थंब के रूट पे लगाना है।
चाहे आपका राइट लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो। सेकंड उंगली के रूट जो टिप है उसको थंब के रूट पे लगाना है और अंगूठे से हल्का सा प्रेशर देना है। थंब का प्रेशर हल्का सा उस उंगली पर, बाकी की जो 3 उंगलियां आपकी थोड़ा सा डिस्टेंस में रहेंगी, लेकिन उनको कोशिश करें कि वो बॉडी की तरफ ही हो। और दोनों हाथों को नी पर रख लीजिए। इस हाथ से भी आपको सेम यही मुद्रा बनानी है। आकाशीय मुद्रा या शून्य मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा के मैं फायदे आपको बताती हूँ। कान से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। आपके कान में कम सुनाई देना, कान में किसी और तरह की परेशानी के लिए भी ये मुद्रा बहुत फायदेमंद होती है। आकाशीय मुद्रा या शून्य मुद्रा कर रहे हैं हम, दोनों हाथों को इस मुद्रा में बना करके आप अपने नी पर रख लीजिए। आपकी जो कोहनिया है वो आपकी कमर के पास। स्पाइन रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, सबसे दूर किसी भी एक पॉइंट पर फोकस कर दीजिए। धीरे से आंख को बंद कर लीजिए। मन को एकदम शांत कर लीजिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहें, ताकि वो आपको एक ऐसी ऊर्जा दे जो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरी उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना शुद्ध और सकारात्मक कर पाएंगे। लंबा गहरा सांस। हाथों को ऐसे ही शून्य मुद्रा में रखिए। आज की मुद्रा हमारी शून्य मुद्रा है जो कान से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। आंखों को ऐसे ही बंद रखिए। फेशियल मसल्स रिलैक्स रखिए, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी रिलैक्स रखिए। स्पाइन एकदम सीधा। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा सांस लेना जितनी देर तक ले सकते हैं। जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दे। बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लंबा गहरा सांस लेते चलिए जब तक ले सकते हैं। नहीं ले पाए तो छोड़ दीजिए और अपना ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर लीजिए या उस जगह पर जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो। स्टार्ट करेंगे। जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े हुए हैं, अभी उन्होंने लाइव सेशन मेरा स्टार्ट किया है, वो ध्यान दें। हम शून्य मुद्रा में हैं और हाथों से शून्य मुद्रा में हैं और साथ ही हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। लंबा गहरा सांस लेना है जब तक ले सकते हैं। जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दें। करते चलिए।
एंड रिलैक्स। सांसों को छोड़ते वापस आए, दोनों हाथों को आपस में रब करें, हथेली को अच्छे से गर्म कर लें, आंखों पर और चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंखों को खोलेंगे, पर्वतासन करेंगे हम। दोनों हाथों को अपने कमर की साइड में रखिए, बॉडी एकदम रिलैक्स रखिए, स्पाइन को एकदम सीधा रखिए। ले जाइए दोनों हाथों को और मिला दीजिए एकदम ऊपर ले जा करके। आपके जो उंगलियों से उंगलियां मिली हुई हो, अंगूठे से अंगूठा और हथेलियों से हथेलियों को मिला के रखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करके धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। चूंकि हम अर्ध पद्मासन या सुखासन या पद्मासन की स्थिति में है, इसलिए पहले ध्यानात्मक आसन या मुद्राएं करना जरूरी है। Turn your palm and relax. पैर को खोल दीजिए सामने की तरफ, थोड़ा सा टैप करिए उनको। स्ट्रेचिंग करेंगे पैरों की कुछ इस तरह से। प्रॉपर लाइट, प्रॉपर साउंड पूरा उम्मीद करती हूँ, क्योंकि बाहर मौसम खराब कभी भी हो सकता है, इसलिए पहले से इस बात का ध्यान रखें। बारिश का सीजन है, टोज को सिंगल सिंगल पैर, रोटेट कर दीजिए। ऑपोजिट रोटेट। इसी स्ट्रेचिंग को आप जो भी सेशन है इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से, जब भी आपको कंफर्टेबल हो। फोल्ड करिए इस लेग को, लेफ्ट लेग को पहले फोल्ड करके लेफ्ट लेग की हील को आप राइट लेग के नी के ऊपर रख दीजिए, कुछ इस तरह से पकड़ करके रोटेट कर दीजिए। ये लगभग स्ट्रेचिंग जो है हम डेली ही करेंगे, ताकि आपके पैरों के और हाथों के जॉइंट्स, जिस भी चीज के लिए आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हो, उनको पूरा ऑपोजिट कर दीजिए, उनके पूरे जॉइंट्स को खोल सके। क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम आपके हाथ पैरों को और आपकी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच देते हैं, अच्छा मूवमेंट देते हैं। पास में लेकर आइए, देन प्रेस करते चलिए। रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट लेग को, अब राइट लेग को लेकर आइए सेम वैसे ही, और रोटेट करिए उसके टोज को। स्पाइन एकदम सीधा, आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए एक अच्छी सी स्पाइन के साथ। ऑपोजिट रोटेट कर दें। लेकर आइए पास में, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को मिलाकर लेकर आइए सामने से ऐसे ही। बटरफ्लाई या तितली आसन, ये भी थाइस की स्ट्रेचिंग और पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है। साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है आपके शरीर की और थाइस और पैरों की भी। क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो चलते हैं तो फैट हो जाने के कारण थाइस में आपकी स्पाइन एकदम सीधी हो, आंखों का फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। आपको पैरों को यानी को कोशिश करने की हम जमीन से टच कर सके, कुछ इस तरह से मूवमेंट दे करके। बहुत से लोग को थाइस में फैट हो जाने के कारण जब वो चलते हैं तो पैरों के आपस में टकराते हैं, फैट ज्यादा हो जाता है, जिससे उनको रैशेस आ जाते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छा है, ताकि ये पैरों में गैप भी लेकर आता है और उसके फैट को भी कम करता है। थाइस में जो फैट होता है उसको कम करने से आपको रैशेस नहीं होंगे। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से कर सकते हैं इसको, और कोशिश करें कि जरूर इसको अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से या जिस भी तरह का आप चेंजेस लाना चाहते हो अपने पैरों में तो जरूर कर सकते हैं। स्पेशली जॉइंट्स खोलता है, थाइस के फैट को कम करता है। थोड़ा तेज तेज करेंगे। जितना आप अपने
दोनों पैरों की हील को अपनी बॉडी के पास लेकर आएंगे, उतना ही अच्छे से आप मूवमेंट दे सकेंगे। लेकिन आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी ध्यान में रखना है। एंड रिलैक्स, मिलाइए ऐसे, देन प्रेस। अब चूंकि हमने पैरों को ऐसे ही रखा हुआ है, इसलिए पहले इसको मिला लीजिए ऐसे, और आइए दोनों हाथों पर आपका जो पीछे का बॉडी का यानी कि हिप को ऊपर उठा दीजिए, देन ओपन, ऐसे मिला दीजिए। आपके हिप जमीन से उठे हुए हैं, आपने दोनों हाथों का स्टैंड बनाया हुआ है, साथ ही पैरों का भी स्टैंड है। जो आपकी बॉडी का वेट है वो पैर और हाथ पर है, हिप आपकी जमीन से उठे हुए। ले जाइए पूरा, करते चलिए। एंड रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स, थोड़ा सा पैरों को टैप कीजिए। एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हिप के नीचे रख दीजिए। राइट लेग को फोल्ड करिए, सॉरी पहले राइट लेग देन लेफ्ट लेग। लाइव सेशन है, थोड़ी बहुत गलतियां चलती है और मुझे आशा है कि आप मेरी इन गलतियों को नजरअंदाज करेंगे। अंगूठे के ऊपर अंगूठा, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, और आपके नी एकदम पैरेलल, थाइस एकदम पैरेलल, और साथ ही आपकी एंकल्स भी पैरेलल होंगी। दोनों पैरों को आप आपस में पैरेलल ही रखिए। अब दोनों हाथों को इस तरह से नी पर रख लीजिए और एल्बो से हाथ एकदम सीधा, स्पाइन एकदम सीधा और रिलैक्स। शोल्डर रिलैक्स रखिए, आंखों और फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। वज्रासन की स्थिति में हम धीरे से आंखों को बंद करिए। वज्रासन एकमात्र आसन जो हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन में भोजन के बाद जरूर बैठना चाहिए। जब भी आप कोई फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए आपने 3 घंटे पहले हैवी डाइट लिया हो और उसके आधा 40 मिनट के बाद, 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे बाद ही आपको डाइट लेना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, स्पेशली आसन, प्राणायाम और शुद्धि क्रियाओं में। आंखों को, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स, चेहरे में एक प्यारी सी स्माइल हमेशा रहना चाहिए जो आपके, ताकि आपकी फेशियल मसल्स हमेशा एक्टिव रहे और आपके चेहरे में एक अलग ही तरह की चमक हो। एंड रिलैक्स। हम करेंगे आज मंडूकासन और उसके वेरिएशन, जो कि आपके डायबिटीज रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, साथ ही पेट संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद होता है। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, क्योंकि हम वज्रासन में बैठे इसलिए हम वज्रासन का भी फायदा लेंगे और साथ ही मंडूकासन करेंगे ताकि हम डायबिटीज के रोगों के लिए और पेट संबंधित रोगों के लिए अपने शरीर को और फायदा पहुंचा सके। कुछ इस तरह से नाभि के दोनों साइड दोनों हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे, पेट को ले जाइए अपर बॉडी को, देन फॉरवर्ड बेंड। जैसे आपका चेस्ट नी से टकराता है, फेस को वही रोक दीजिए, पीछे की तरफ जाइए, फॉरवर्ड बेंड। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है आपको, ध्यान रखिए आपको फेस को आई लेवल पे या फॉरवर्ड बेंड करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड रिलैक्स। लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, पाम ऑन पाम, ठीक नाभि के ऊपर रख लीजिए। इसी का वेरिएशन है मंडूकासन का ही। ले जाइए, दोनों हाथों की हथेली से पेट को थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करिए, अपर बॉडी को ले जाना है। उसके बाद पूरा स्पाइन को सामने की तरफ लाते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है। चूंकि अभी हम स्ट्रेचिंग कर करके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम फास्ट करते हैं। अभी आपको रुकना नहीं है किसी भी, मैं रुकने का अभ्यास और कुछ दिनों के बाद कराऊंगी आपको।
अभी सिर्फ हमें बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ डेली में जुड़ते हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा हमें। एंड रिलैक्स। मंडूकासन का वेरिएशन अब हम करेंगे शशांकासन, जिसमें आपको अपर बॉडी के साथ साथ ही दोनों हाथों को भी एकदम सीधा कोहनियों से पीछे की तरफ ले जाना है। और जब हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो पूरा स्पाइन और हाथ भी एकदम सीधा होना चाहिए। फॉरवर्ड बेंड करके दोनों हाथों को जमीन पर रख देना है। आपके शोल्डर लेवल पर ही रहेंगे दोनों हाथ। आपके मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक का हिस्सा जमीन पर होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे। फॉरवर्ड बेंड, करते चलिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता तो ध्यान रखिए फॉरवर्ड बेंड आपको बहुत सोच समझ कर करना है। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है। एंड रिलैक्स। हमने कपालभाति शुद्धि में कुछ चेंजेस किए थे अभी तक, जो भी चेंज है उसके बाद हम आज जो नए तरह का चेंज कर रहे हैं उसमें आपको दोनों हाथों को रिब्स पर रखना है। कुछ इस तरह से आपकी मुद्रा बनेगी। आप वज्रासन में हैं तो वज्रासन में कर सकते हैं। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो वज्रासन में नहीं आकर के सुखासन, अर्ध पद्मासन या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसी में ही करेंगे। मैं वज्रासन में ही कर रही हूँ, आप मुझे देख करके नहीं, अपनी शारीरिक क्षमताओं को देख करके वो ध्यान में रख करके ही करें, ये हमेशा ध्यान रखिए। कपालभाति शुद्धि क्या करेंगे, आपको सिर्फ उसे नाक से झटके से सांसों को सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं, आएगा अपने आप ही। साथ ही फेशियल मसल्स को रिलैक्स ही रखिएगा। उस पर जरा भी आपको कोई भी इस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं देने आपको फेस पर, जो आपको नेगेटिव या नेगेटिव रिंकल्स दें आपके फेस पर। एकदम रिलैक्स रखिएगा। और साथ ही बॉडी को भी अप एंड डाउन नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दो बातें और मैं बताना चाहती हूँ जो हमेशा बोलती हूँ अपने सेशन में, कि जो महिलाएं गर्भवती या प्रेग्नेंट हैं, जो पीरियड से हैं, वो इस शुद्धि क्रिया को नहीं करेंगी। साथ ही जिनको हाई बीपी है या कोई गंभीर बीमारी है, वो भी ध्यान रख करके ही करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से 3 से 4 सेकेंड में एक स्ट्रोक देंगे और कम से कम 50 स्ट्रोक दे रहेंगे तो भी उनके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रोक्स आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही देना है, क्योंकि इन कपालभाति शुद्धि क्रिया के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर की नकारात्मक चीजों को निकालते हैं। अपने शरीर से जो टॉक्सिन्स आपको शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको निकालते हैं, इसलिए इनका अभ्यास जरूरी हो जाता है। लेकिन आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही हमेशा ये क्रियाएं और आसन और प्राणायाम करेंगे। स्टार्ट करेंगे। जो लोग कर रहे थे पहले से वो करते रहे। आप चाहे तो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि हम कपालभाति शुद्धि क्रिया कर रहे हैं। नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ आपको फेंकना बस है, लेना बिल्कुल भी नहीं है। और बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करना। आंखों को, फेशियल मसल्स को, स्पाइन को और शोल्डर को रिलैक्स रखिए। वापस से स्टार्ट करेंगे।
एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। धीरे से पहले लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दीजिए सामने की तरफ, देन राइट लेग। थोड़ा सा टैप करिए पैरों को ताकि वो रिलैक्स हो जाए। अपनी जगह पर लेट जाइए, जहां पर भी है आप अपनी जगह पर लेट जाइए। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, स्ट्रेचिंग करेंगे हम। राइट लेग नी से टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रखेंगे और राइट लेग को जितना हो सके 90 तक लाएंगे। लाइए और राइट लेग को खोल दीजिए साइड में, साइड में खोल दीजिए इसको। लगभग ट्रायंगल शेप बनेगा आपके दोनों पैरों से। कुछ सेकेंड के लिए उसको वैसे ही होल्ड करिए। लेकर आइए 90 पर एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स। लेफ्ट लेग को लेकर आइए 90 पर, कर दीजिए उसको लेफ्ट साइड ड्रॉप पूरा जमीन पर। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करिए उसको वहीं पर। लेकर आइए 90 पर ही एंड रिलैक्स। अगेन राइट नी टाइट, टोज रिलैक्स 90 पर। अब पूरा उसको राइट साइड ड्रॉप कर दीजिए। कोशिश करें कि हम उसको जमीन से टच कर सके। आप हाथों से हल्का सा प्रेशर थाइस पे दे सकते हैं। उठाइए उसको ऐसे ही सीधा 90 पर लेकर आइए पहले और उसको रिलैक्स कर दीजिए। लेफ्ट लेग पहले 90 पर, देन ड्रॉप लेफ्ट साइड। आप लेफ्ट को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, आपके आसपास दीवार हो तो दीवार का भी सपोर्ट ले सकते हैं ताकि उसको अच्छे से प्रेस कर सके दीवार के सहारे। और एक अच्छा सा स्ट्रेच जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। दोनों पैर जमीन पर हों, ये कोशिश हमें करनी है स्टार्टिंग में ही। लेकर आइए 90 पर लेफ्ट लेग को एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ 90 पर लेकर आइए। कर दीजिए दोनों पैरों को ड्रॉप इस तरह से। होल्ड रखिए इसी पोजीशन में कुछ देर के लिए। मिला दीजिए, रिलैक्स। वापस से लेकर आइए दोनों पैरों को 90 पर। दोनों हाथों के सपोर्ट से खोल दीजिए वी शेप में और कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही होल्ड करिए। आसनों की पहले हमने स्ट्रेचिंग की ताकि हमारा शरीर फ्लेक्सिबल हो सके। अब हम स्थिरता की तरफ है, होल्ड करने की पोजीशन में है। क्योंकि लगभग 15 दिन से ऊपर हो चुका है हमें अपने सेशन को स्टार्ट किए हुए। लाइए 90 पर एंड रिलैक्स। शरीर को कुछ सेकंड के लिए ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में और कमर मुक्तासन करेंगे। आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो कि पूर्ण स्थिति है हम उस पर आएंगे अब, क्योंकि हमें 15 दिन से ज्यादा हो चुका है उस प्रयास अभ्यास को करते हुए। आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है वो फाइनल पोस्चर पे सिर को नहीं उठाएंगे। और जिनको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है वो कोशिश करेंगे कि आपका जो नाक से जो पैर का
घुटना है या नी है वो टच हो सके। पहले हम जो पोस्चर पहले बनाते थे वैसे ही करेंगे। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, दोनों हाथों का प्रेशर देती है, उसको चेस्ट की तरफ लाइए। उसके बाद जब आप इस पोस्चर पे आ गए हैं, उसके बाद आप अपने जो अपर बॉडी है उसको उठाइए और कोशिश करें कि घुटने तक आप अपने फेस को ले जा सके। एंड रिलैक्स। ध्यान रखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो है, किसी कारण चक्कर आता है तो आपको अपर बॉडी को उठा करके नहीं रखना, सिर्फ सिंपल लेटे जैसे कि हम पहले अभ्यास में करते थे वैसे ही करना है। लेफ्ट लेग से मैं आपको आज बता रही हूं, लेकिन मैं आप फॉरवर्ड बेंड नहीं करूंगी, अपने नेक मूवमेंट नहीं दूंगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होता है, अनईजी लगता है। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करके चेस्ट की तरफ लाइए, हाथों से प्रेशर दीजिए। उसके बाद जब फाइनल पोस्चर बन जाए आप तो फिर सिर को उठा लीजिए। एंड रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे राइट लेग से। हम होल्ड की पोजीशन में है, अब हमें कुछ देर के लिए आसनों में रुकना है। फाइनल पोस्चर पे लेकर आइए अपर बॉडी को। रिलैक्स। लेफ्ट लेग, रिलैक्स। सांसों को रोकने का अभ्यास अभी नहीं करना है आपको, ध्यान रखिए। आप जब भी आसनों की फाइनल पोस्चर पे पहुंचते हैं आपकी ब्रीदिंग वैसे ही नॉर्मल होना चाहिए। अभी और थोड़ा समय जाने के बाद अब मैं आपको सांसों को होल्ड करना भी सिखाऊंगी। दोनों पैरों को एक साथ नीचे फोल्ड करके चेस्ट की तरफ लाइए हाथों के प्रेशर से, और अपर बॉडी को उठा करके आपको दोनों नी के बीच में अपने फेस या नाक को, जो भी हिस्सा आपका पहुंचता हो फेस का, ले जाइए। एंड रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए नी से फोल्ड करके लेकर आइए चेस्ट की तरफ, दोनों हाथों का प्रेशर दीजिए, अपर बॉडी को उठा करके दोनों नी के बीच में ले जाइए अपने फेस को। एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दें। हाई बीपी वाले जहां भी उनको लगता है ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, नहीं करें। और साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि आपको सांसों को कहीं भी नहीं रोकना है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करना है। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास कर दीजिए। दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रख दीजिए। मरकट आसन का वेरिएशन करेंगे हम। आप दोनों पैरों को राइट साइड ड्रॉप कर दीजिए, एक के ऊपर एक, हील ऑन हील, नीज ऑन नीज, थाइज ऑन थाइज, पूरा जमीन पर ले जाइए। और आपका जो फेस है वो ऑपोजिट साइड, क्योंकि आपने राइट साइड पैरों को ड्रॉप किया इसलिए फेस आपका लेफ्ट साइड। अब इसी पोजीशन पे आपको सेकंड के लिए बॉडी को होल्ड करिए आसन में, इसी आसन में होल्ड रखेंगे अपने बॉडी को। वापस से स्टैंडिंग पोजीशन पे आएंगे। आप पैरों को लेफ्ट साइड ड्रॉप कर दीजिए, फेस को राइट साइड। वापस से स्टैंडिंग पोजीशन पे रिलैक्स कर दे पैरों को भी और हाथों को भी। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को पहले कमर के साइड में रख लीजिए। इसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करिए वापस से नीचे और दोनों पैरों की एड़ियों को अपने शरीर के पास या हिप के पास रख दीजिए।
आपका हाथ जहां भी पहुंचता है वहीं रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों हाथों से एंकल को भी पकड़ सकते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करेंगे। हम सेतु बंधासन या ब्रेस पोज कर रहे हैं। जितना हो सके आप आपको अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है ताकि आपका चिन नेक के बीच के पॉइंट से लॉक हो जाए। स्टार्ट करेंगे। आज हम होल्ड की पोजीशन पे आ चुके हैं। सांसों को कहीं मत रोकिए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करते रहिए। जब हम चिन को नेक के बीच के हिस्से से लॉक करते हैं तो हमारा जाल अंदर बंद भी लगता है। बंद मुद्राएं, आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रियाओं से ही योग पूरा होता है। जब आप आसन के फाइनल पोस्चर पे, होल्ड की पोजीशन पे हैं तो सांसों को नहीं रोकिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही आप बॉडी को होल्ड पर रखेंगे एंड रिलैक्स। शरीर को सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को फिर से नीचे फोल्ड करिए। स्टैंडिंग पोजीशन पे लाइए। दोनों पैरों की हील जो है हेड के साइड खोल दीजिए। दोनों पैरों को 60 पर, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए और आइए अपर बॉडी को लाते हुए कुछ इस पोजीशन पे। आप चाहे तो हाथों को पकड़ सकते, हाथों से पैरों को पकड़ सकते हैं इस तरह से। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखेंगे। विपरीत नौकासन है ये। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कुछ सेकंड के लिए होल्ड। पहले अपर बॉडी को रिलैक्स करें। पैर को नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास रख दें और फिर पैर को रिलैक्स कर दें। नौकासन किया था हमने। मत्स्यासन। दोनों पैरों को पास पास करिए। दोनों हाथों को सिर के ऊपर की तरफ, सिर के साइड में ले जाइए। सिर के साइड में जहां पर आपका कान का लेवल है लगभग वहीं आएंगे। आपकी जो कलाई है वो ऊपर की तरफ रहेगी यानी कि सिर की तरफ, और जो आपके हाथों की उंगलियां हैं वो बॉडी की तरफ रहेंगी। इस तरह से कोई सपोर्ट के लिए आप हाथों को ले लीजिए और कोशिश करिए दोनों हाथों की सपोर्ट से कि हम बॉडी, आपके सिर का टॉप का हिस्सा जमीन पर रख सके। कुछ इस तरह से कर्व आएगा आपकी कमर पर जब आप उठाएंगे इसको जमीन से ऊपर। जब फाइनल पोस्चर बन जाए तो दोनों हाथों को थाइस पे रख लीजिए। जो इसमें सुखासन में आ सकते हैं आ जाए पैरों से, जो अर्ध पद्मासन में आ सकते हैं वो भी आ जाए। पहले हम सुखासन की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इस तरह से बैठ जाए। बैठना नहीं है, इस तरह से पैरों को फोल्ड करके सुखासन में लेकर आना है। दोनों हाथों का स्टैंड है आपका और सिर का भी आपने स्टैंड के रूप में यूज किया है। बाकी की पूरी बॉडी हिप से लेकर के पैर तक की बॉडी जमीन पर प्रेस कर दीजिए। दीजिए अच्छा सा प्रेशर कमर को ऊपर की तरफ ताकि आपके चेस्ट पूरा खुल जाए, आपके लंग्स एक्टिव रहें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मत्स्यासन बहुत फायदेमंद है। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत फायदेमंद। चूंकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती तो इम्यूनिटी आपका वैसे भी स्ट्रांग हो जाएगा। हाथों का सपोर्ट लीजिए। पहले सिर को रिलैक्स कर दीजिए, उसके बाद पैरों को भी खोल दीजिए नीचे की तरफ। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आज से हम आसनों की होल्ड की पोजीशन पे हैं, जिसमें आपको फाइनल पोस्चर पे होल्ड करना है, लेकिन सांसों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करना है। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। हम स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट डेली ही करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए साइकिलिंग। पूरा अच्छे से सर्कल बनाइए।
ऑपोजिट सर्कल, एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़िए बॉडी को। डेली खाली पेट सुबह के समय अगर आपने आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास कर लिया, 1 घंटे लगभग कर लिया, 40 मिनट से 1 घंटे तक, तो आपको कोई फिजिकल वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने रूटीन को, डाइट और अपने काम से मेंटेन रखें बस। फिजिकल वर्कआउट में आपके शरीर के लिए इतना ही बहुत फायदेमंद है। पैर को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। एक ही पैर से आपको सर्कल बनाने हैं। नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स रखेंगे। हम पहले राइट से स्टार्ट करेंगे, ऐसे। ऑपोजिट सर्कल, रिलैक्स कर देंगे राइट लेग को। अब लेफ्ट लेग से सर्कल बनाइए। नी को टाइट रखिए, टोज रिलैक्स रखिए। ऑपोजिट उसी पैर से ही एंड रिलैक्स। आइए पेट के बल मकरासन की स्थिति में बॉडी को रिलैक्स छोड़िए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दें, पैरों में अंतर कर दें थोड़ा सा। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में, फॉरहेड जमीन पर। आपको अपर बॉडी को सिर्फ इतना ही उठाना है कि आपकी कोहनियों से हाथ सीधा नहीं होगा। कोहनियों तक ही आपको बॉडी को खोलना है। और साथ ही ध्यान रखना, जितना हो सके फेस को आसमान की तरफ ले जाएंगे। और फाइनल पोस्चर पे हम कुछ सेकंड के लिए अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे, लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग आपको लेते ही चलना है। ब्रीदिंग को कहीं भी होल्ड नहीं करना। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ होल्ड की पोजीशन में अभ्यास करेंगे। अभी कुछ करीबन 1 हफ्ते से ज्यादा के, मतलब कुछ दिनों तक हम यही अभ्यास करेंगे। उसके बाद मैं आपको सांसों को होल्ड करना भी सिखाऊंगी। स्टार्ट करेंगे। पैरों को मिला के रखिए, जितना हो सके सिर को या फेस को आसमान की तरफ ले जाइए। कोहनिया आपके कमर के पास। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करिए एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। हथेलियों के ऊपर फेस या चिन को ड्रॉप कर दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के थोड़ा और नीचे की तरफ ले जाइए। कोहनिया आपकी कमर की साइड में, फॉरहेड को जमीन पर रखिए। अब आपको अपनी अपर बॉडी को इतना ओपन करना है कि आपके दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा हो जाए और फेस को जितना हो सके आप आसमान की तरफ ले जाए। फाइनल पोस्चर पे आप कुछ सेकंड अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे, लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। आपको ब्रीदिंग कहीं भी होल्ड नहीं करना है। ब्रीदिंग का अभ्यास हम बाद में ही करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। खोल दीजिए पूरी अपर बॉडी। प्रेस करिए कमर को या पेट, कमर को प्रेशर दीजिए ताकि आपका पेट जमीन तक आ सके, पैर मिले हुए हों। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखिए अपने फाइनल पोस्चर में अपनी बॉडी को।
रिलैक्स, वन मोर टाइम, एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे, पैर में थोड़ा सा अंतर कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। आपका हाथों से लेकर के पैरों तक आपकी पूरी बॉडी एक शोल्डर लेवल पर होनी चाहिए। फॉरहेड जमीन पर उठाइए हाथों को और अपर बॉडी को, और साथ ही लोअर बॉडी को भी उठाना है आपको। हाथों के साथ अपर बॉडी को और पैरों के साथ लोअर बॉडी को, और कोशिश करें कि हम सिर्फ और सिर्फ नाभि पर या पेट के बल आ जाए। हम विपरीत नौकासन करेंगे। स्टार्ट करेंगे। कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखिए इसी आसन के फाइनल पोस्चर पे। ब्रीदिंग नॉर्मली रखिए, कहीं भी होल्ड मत करिए ब्रीदिंग को। एंड रिलैक्स। फिर से एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे, पैरों में अंतर कर दे, शोल्डर भी रिलैक्स कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में ले जाइए, चिन को जमीन पर रखिए और शलभासन करेंगे हम। नी टाइट रखिए, टोज रिलैक्स रखिए। अब फाइनल पोस्चर में पहुंच करके हम पैर को होल्ड ही रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। स्टार्ट करेंगे राइट लेग से। रिलैक्स, लेफ्ट लेग, राइट, लेफ्ट, एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, हथेली आसमान की तरफ, चिन को जमीन पर रखें। अब दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दें। पूर्ण शलभासन, दोनों पैर नीचे टाइट रहेंगे, टोज रिलैक्स रखेंगे और आपको पैरों को इतना उठाना है कि थाइस तक आपके पैर खुल जाए, या अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके आपको पैरों को सिर्फ और सिर्फ जमीन से ऊपर की तरफ उठाना है। और ब्रीदिंग को कहीं भी नहीं रोके, आपको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करना है। पैर आपस में मिले हुए, रिलैक्स। फिर से करिए। रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को पास पास करिए, दोनों हाथों को कमर की साइड में नीचे की तरफ ले जाइए, हथेली आसमान की तरफ,
दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करिए, हिप को हिप के पास लेकर आइए। जो ऐसे ही कर सकते हैं, हाथों से एंकल को नहीं पकड़ सकते, वो ऐसे ही अभ्यास करेंगे ऐसे। और जो कर सकते हैं वो पूरा अपर बॉडी को और पैरों को भी उठाएंगे जमीन से ऊपर। फॉरहेड को जमीन पर रख करके उठाइए अपर बॉडी और पैरों को भी। आइए सिर्फ और सिर्फ नाभि पर। फाइनल पोस्चर है, होल्ड करेंगे लेकिन सांसों को लेते रहे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। सांसों को होल्ड नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ बॉडी को फाइनल पोस्चर पे होल्ड करना है। एंड रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे, पैरों को फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, फोरहेड को जमीन पर रखिए, अपर बॉडी और पैरों को उठाना है, सिर्फ नाभि पर आना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फाइनल पोस्चर पे रहेंगे। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाइए, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। कमर की बल आएंगे, लेट करके बॉडी को रिलैक्स करिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए, दोनों हाथों की सपोर्ट से आराम से कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर बैठिए। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग के लिए। आज हम हाथों का अभ्यास खड़े होकर करेंगे ताकि आप काम के साथ साथ हाथों की ये स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस कर ही सके। जहां पर भी आपको कंफर्टेबल लगता है, ऑफिस में है, आपको शोल्डर में पेन होने लग रहा है ज्यादा काम करने से, तो भी ये स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं। पैरों को एकदम पैरेलल रखिए, लगभग आधे फीट का अंतर हो दोनों पैरों के बीच में, और जिस तरह से रेल की पट्टी होती है एकदम पैरेलल होना चाहिए। दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलिए इस तरह से, अंगूठे उंगलियां पूरा बंद करिए, करते चलिए। हाथों के जॉइंट्स खोल लीजिए पूरा। ऑपोजिट प्रेशर के साथ पीछे की तरफ। बंद करके फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हाथों का एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद सूक्ष्म व्यायाम है ये हाथों के लिए। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। आइए शोल्डर पर, एल्बो को सामने से मिलाना है, पीछे से कोशिश करनी है हमें। सामने से तो मिला सकते हैं लेकिन पीछे से मिलाना उतना आसान नहीं होता है हर एक के लिए। ऑपोजिट रोटेट कर दें इसको या ऑपोजिट सर्कल बना दें। पूरा अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, जब सामने की तरफ आ रहा है तब भी और पीछे की तरफ जा रहा है तब भी। ऑपोजिट रिस्ट पकड़िए इस तरह से, पहला स्टैंडिंग में एकदम सेंटर में, राइट फर्स्ट, स्टैंड, लेफ्ट, स्टैंड, राइट, करते चलिए, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। रिलैक्स। हम अपने पैरों को जिस कंफर्टेबल पोजीशन में वैसे ही रखेंगे, उंगलियों को ऐसे लॉक करके। ताड़ासन का अभ्यास भी हम आज होल्ड की पोजीशन पे करेंगे। आपको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही अपने फाइनल पोस्चर पर रुकना है।
जिनको पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो ध्यान में रख करके ही करेंगे। उनको जरा भी चेंजेस नहीं करना, वो बैठ करके भी आधे में ही इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन टोज पर नहीं आएंगे। स्टार्ट करेंगे। रुकिए फाइनल पोस्चर पर, पूरा बॉडी को टोज पर लेकर के आके होल्ड कर दीजिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। रिलैक्स। वन मोर टाइम, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही होल्ड करें, सिर्फ और सिर्फ टोज पर आए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करें। एंड रिलैक्स। वृक्षासन, उठाइए राइट लेग को और हाथों का सपोर्ट आप चाहे तो दीवार से ले सकते हैं। अगर अनबैलेंस होते हैं तो राइट लेग को उठा करके इस तरह से रख दीजिए और दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके मिला दीजिए। उंगलियों से उंगलियों को, अंगूठे से अंगूठे को, हथेलियों से हथेली को, किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, आप बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। आप चाहे तो बॉडी को पूरा दीवार पर भी लगा करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका अभ्यास परफेक्ट होगा और आप जरूर इसको पूरा अच्छे से कर पाएंगे। मेरा लाइव सेशन रहता है, मैं बोलती भी हूं, इसीलिए मैं फाइनल पोस्चर पे अधिकतर अनबैलेंस हो जाती हूँ, क्योंकि आपका जरा भी ध्यान हटा। और रिलैक्स, पहले टर्न योर पाम, हाथों को रिलैक्स कर दें, देन पैर को। अब लेफ्ट लेग से करेंगे हम। उठाइए लेफ्ट लेग को और रख दीजिए इस तरह से, दोनों हाथों के सपोर्ट से थाइस पर। दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए मिला दीजिए ऊपर की तरफ। उंगलियों से उंगलियां, अंगूठे से अंगूठा और हथेली से भी हथेली मिली। Turn your palm and relax. पैरों में अच्छा सा अंतर कर दीजिए। त्रियक ताड़ासन के लिए पैर एकदम पैरेलल, नी टाइट, उंगलियों को लॉक करिए। पहले आपके हाथ एल्बो से एकदम सीधा और सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी को हाथों के साथ ले जाकर के साइड बेंडिंग देनी है। लेकिन अब हम होल्ड की पोजीशन पे है। आसनों के फाइनल पोस्चर पर पहुंचने में हमें होल्ड करके रखना है, क्योंकि हमारी स्ट्रेचिंग हो चुकी है। अब हम होल्ड की पोजीशन पे इस तरह से, फेस सामने, स्टैंडिंग पोजीशन पे, देन लेफ्ट, स्टैंडिंग पोजीशन पे आएंगे, देन राइट, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करना है आपको। सांसों को अभी होल्ड नहीं करेंगे हम। स्टैंडिंग पोजीशन, देन लेफ्ट, स्टैंडिंग पोजीशन, रिलैक्स कर दें हाथों को। त्रियक ताड़ासन किया हमने अभी, स्टैंडिंग पोजीशन पे या होल्ड की पोजीशन पे किया है, सॉरी होल्ड की पोजीशन पे किया है। इसके बाद हमको त्रिकोणासन का ही वेरिएशन करना है हमें। जब हम स्लाइड करते हुए हाथों को लेकर जाते थे, तो आपको ध्यान रखना है फाइनल पोस्चर पे आपको रुकना है और कुछ सेकंड के लिए बॉडी को उसी पोस्चर पे रोक के रखना है। राइट से स्टार्ट करेंगे, ले जाइए राइट हैंड को स्लाइड करते हुए नीचे तक, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ, रुकिए इसी पे, देखिए लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को, स्लाइड करते हुए वापस लेकर आइए। आप लेफ्ट साइड ले जाइए बॉडी को, रुकिए फाइनल पोस्चर पे बिना सांसों को रोके हुए। राइट साइड, लेफ्ट साइड, एंड रिलैक्स। आएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। जिसको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है,
साथ ही कोई सीवियर इंजरी हुई, स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सूर्य नमस्कार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और साथ ही जो भी व्यक्ति को ये भी प्रॉब्लम ना हो, आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब हम 1 से 12 बार आसनों को करते हैं तो हम एक बार का सूर्य नमस्कार कर पाते हैं। सूर्य नमस्कार आपकी बॉडी को पूरा फिजिकल वर्कआउट देता है, पूरा एक अच्छा पैकेज है सूर्य नमस्कार आपके शरीर के लिए। आप चाहे तो अपने शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से इसको कम ज्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं पर ध्यान रख करके ही करना, यह हमेशा ध्यान रखें। फिर से करेंगे। एक बार मैं आपको सामने से करके बताती हूँ ताकि आप पूरा पॉस्चर देख सके किस तरह से बनता है। मैं पूरे पॉस्चर नहीं बनाती क्योंकि मुझे थोड़ा अनईजी लगता है। 1 2 3 4। पहले राइट लेग दोनों हाथों के बीच में आशु मुद्रा है। 5 पर्वतासन। 6 अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन। 8 वापस से पर्वतासन। 9 अश्व मुद्रा, लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में। 10 दोनों पैरों की साइड में दोनों हाथ। 11 12। इस तरह से आपने 2 बार सूर्य नमस्कार किया। एक बार और करते हैं, लास्ट बार आएगा ये, लास्ट टाइम करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब हमारा योग सेशन स्टार्ट होता है उसके पहले भी आप सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं, ताकि आप जितना चाहे उतनी बार ले सकते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए। कोई भी इस तरह से काम मत करिए जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। आएंगे हम थोड़ा सा कार्डियो की तरफ, अपने कमर को रोटेट करेंगे आप, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। ध्यान रखिए आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख के ही करना है। पैर में थोड़ा सा कंफर्टेबल गैप कर लीजिए, रोटेट करिए कमर को, सिर्फ और सिर्फ कमर को। ऑपोजिट रोटेट, चाहे तो आप हाथों को इस तरह से कर सकते हैं। और रिलैक्स, हाथों को इस तरह से कर लीजिए और कोशिश करें कि हम नी को हाथों से टच कर सके, पैरों को उठाते हुए इस तरह से। जिसको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, बहुत ध्यान से करेंगे स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग और आसनों को। हाथ को ऐसे ही रखिए, कोहनियां आपकी कमर के पास। कोशिश करें कि हम नी को हाथों से टच कर सकें, इतना ऊपर उठाइए एंड रिलैक्स। आइए वॉक पर, बहुत जरूरी है हमारे लिए चलना, क्योंकि हम जब चलेंगे तभी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, वरना आप जहां है वहीं रह जाएंगे। चलना और समय के साथ दौड़ना जरूरी है, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। चलिए, हाथों को आगे पीछे करते चलिए, कमर को लेफ्ट राइट। थोड़ा जंप,
अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, जंप नहीं करेंगे। कोशिश करें हम इतना जंप करें कि हील को हिप से टच कर सके, लेकिन यहां भी आपको शारीरिक क्षमताओं को दें। दौड़िए, हाथ आगे पीछे, हील को हिप से टच करते चलिए। देन वॉक, कमर लेफ्ट राइट, हाथ आगे पीछे। थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है आज, क्योंकि हम आसनों की होड़ की पोजीशन में थे, लेकिन मैं गारंटी से कह सकती हूँ इस पैकेज को करेंगे आप पूरा, तो आपको दिन भर कोई फिजिकल वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने रूटीन के साथ मेंटेन करिए। थोड़ा जंप, आइए हाथों को भी ऐसे पीछे, जंप करते करते भी हाथों को आगे पीछे करते चलिए। ब्लड सर्कुलेशन एकदम अच्छा हो जाएगा, पूरे शरीर में खून का संचार। एंड रिलैक्स। आइए शवासन के लिए, शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए, हाथों को कमर से आधा फीट के ऊपर दूर कर दीजिए, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। सांसें तेज तेज चल रही है, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स रखिए। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों को आराम से लेते रहिए और छोड़ते रहिए। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए। पूरा शरीर एकदम जमीन पर ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान दोनों पैरों पर ले जाए। रिलैक्स योर टोज, एंकल्स, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, टोटली रिलैक्स छोड़ दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाएं। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स। पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए।
नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़े। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, टोटली रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे, छोड़ते रहें। साथ ही ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगली पैरों की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच करेंगे, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर्व,
दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन अर्ध पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। हाथों को, लेफ्ट हैंड को शून्य मुद्रा में, आपकी जो सेकेंड उंगली है उसको अंगूठे के रूट्स पे लगा दीजिए और अंगूठे का हल्का सा प्रेशर उस उंगली पर। बाकी 3 उंगलियां आपकी बॉडी की तरफ हल्का सा कर्व रहेगा। लेफ्ट नी के ऊपर रख दीजिए उस हैंड को, लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह की मुद्रा बनानी जिसमें आपका अंगूठा और उंगली खुली हुई हो, और राइट हैंड के अंगूठे से ही राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से स्टार्ट करना। हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, आपको हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना और लेफ्ट साइड से ही सांसों को छोड़ करके वापस आना है। जब मैं कहूंगी वापस आइए, ध्यान रखिएगा। और बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेगा, शोल्डर रिलैक्स रखिएगा, आंखों को और फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखिएगा। पूरी ब्रीदिंग करना है आपको लेफ्ट साइड से, उसको बंद करना है और राइट से छोड़ देना है। जहां से छोड़ा यानी कि राइट से आपको फिर से ब्रीदिंग लेनी है, लंबा गहरा सांस लेना है, राइट को बंद करना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। इस तरह से आपका एक राउंड हुआ। फिर आपने लेफ्ट से ही छोड़ा तो वापस से ही लेफ्ट से स्टार्ट करना है। ये हमेशा ध्यान रखिए, स्टार्ट हम लेफ्ट से ही करेंगे। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करके धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और ब्रीदिंग को स्टार्ट करिए। लेफ्ट साइड की सांसों को छोड़कर वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रफ करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, आंखें बंद ही रखिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों को शून्य मुद्रा में इस तरह से कर लीजिए
और दोनों नी के ऊपर रख लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 5 बार। लंबा गहरा सांस लेना है, मुंह बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ेंगे। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। लंबा गहरा सांस। बार ओम का जाप करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे उतना ही आसपास के वातावरण को शुद्ध कर पाएंगे। करेंगे स्टार्ट। दोनों हाथों को आपस में रब करें, हथेली को अच्छे से गर्म कर लें, आंखों पर चेहरे पर लगाएं, आंखें बंद ही रखें। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता ईश्वर मातृभूमि को धन्यवाद। हमारे सभी गुरुओं को भी धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का सेशन फिर से लंबा गया क्योंकि हम आसनों की होल्ड की पोजीशन पे थे। फाइनल पोस्चर पर पहुंच करके हमको रुकना था क्योंकि हम धीरे धीरे योग के और करीब जाने की कोशिश में है, योग को और अच्छे से और बेहतर ढंग से जानने की कोशिश में है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें डाइट से और अपने साथ ही कुछ फिजिकल वर्कआउट से, और जिससे कि आपको अपने और साथ ही समय के साथ जरूर चलिए। अगर आप जल्दी उठते हैं
कुछ योगाभ्यास करते हैं, अपने दिन को बैलेंस करते हैं, तो आप निश्चित ही है कि आप पूरे कामों को अच्छे से कर पाएंगे। जल्दी उठने से आपके पास समय पर्याप्त होता है और आप सारे कामों को अच्छे और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो यही अभ्यास करिए। अगर बहुत जल्दी उठते हैं तो दिन में जरूर न्यास कर लीजिए, अगर रात को लेट सोते हैं तो मेरी भी यही कोशिश रहती है, मैं आपको भी यही शेयर करना चाहती हूँ कि जल्दी उठ करके रात को जल्दी सोए तो बहुत बेहतर होगा आपके जीवन के लिए भी, आपके दिन के लिए भी और आपकी दिनचर्या के लिए भी। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने आज के सेशन को भी आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक बनाया होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी अपने एक बेहतर और अच्छे पैकेज के साथ। नमस्कार।